6 जनवरी सन 2020 है। दिन सोमवार है। नववर्ष का 6ठा दिन है। ऐसे पवित्र समय में दया की सागर मां सरस्वती जी अपने इस परम धाम सरस्वती भवन मुरदाना यानी मुरदाना वैष्णो देवी धाम में 11 दिवसीय महामंगल में शिव प्रदाता श्री शिव कथा का आयोजन कर रही है। इस कथा में सारी बुद्धि शक्ति कलाएं धन संपदा प्रेरणा उत्साह लगन सब माता सरस्वती का ही लगा हुआ है। हे गुरु माता, कोटि कोटि आपको डबल है। आपके बगैर तो इतना शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। आपके सरस्वती भवन मुरदाना में रोज दिन में 1 बजे से 4 बजे तक महामंगल में शिव कथा होती है। शिव कथा सुनना बहुत ही बड़ी बात है। सभी ने शिव कथा सुननी चाहिए और अपने मानव जीवन को अनमोल गुणों से भर लेना चाहिए। भगवान शिव जी ने आपने 9 प्रकार की भक्ति बताई। उन 9 प्रकार की भक्तियों में श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, जिसे कोई भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, अनपढ़ पढ़ा लिखा, क्षत्रिय पुरुष, बालक, बूढ़ा जवान, कोई भी इस भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसमें केवल कथा मंडप पर आकर बैठना है और सच्चे मन से भगवान शिव की कथा को सुनना है। कथा मंडप आना ही सबसे बड़ी बात है, बहुत पुण्य की बात है। और कथा सुनना तो सोने पर सुहागा है। कल भगवान शिव जी का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ, जिन्हें हिमालय का परिवार, हिमालय माता पार्वती के पिता है, मैना उनकी मां है और मेनाक उनका भाई। वे माता पार्वती को प्यार से काली कहकर पुकारते हैं। कल भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। आज शिव पार्वती की विदाई हो रही है। पार्वती को और बारात को विदाई कर रहे हैं हिमालय और मैनाक और जो भी हिमालय के सगे संबंधी है, वे पार्वती को विदा कर रहे हैं शिव, भगवान शिव के साथ। यह 55वां अध्याय है शिव पुराण में। शिव पार्वती वीडियो नहीं बना देंदा। शिव पार्वती तथा बारात की विदाई भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव महोत्सव के श्रवण की महिमा। इतना सुंदर पाठ है 55वां अध्याय। सुनिए कितना सुंदर शीर्षक है। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तो आप भी इस कथा का आनंद लीजिए। यह शिव महापुराण है। गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ जो बहुत ही शुद्ध पवित्र ग्रंथ है। भगवान शिव की महिमा जो की त्यों सत्य लिखी गई है, जो महर्षि वेद व्यास जी ने संपादित की है, गणेश भगवान ने लिखी है। ऐसे महान ग्रंथ को कोटि कोटि नमन है। सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती की सत्य गाथा सुननी चाहिए। आज बहुत से गायक, कवि, भजन सम्राट, व्यास आदि भी भगवान शिव को भांग सुल्फा पीने वाला कहते हैं, माता पार्वती को भांग घोटने वाली,
कहते हैं, तो यह बहुत ही गलत बात है। भगवान शिव और माता पार्वती की बेइज्जती है। शिव महाधरो है, ऐसा महापाप किसी नहीं कमाना चाहिए। भगवान शिव परम पवित्र है। यह महाशिव पुराण बता रहा है, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद सभी धर्मशास्त्र बता रहे हैं। लेकिन पता नहीं कहां से लोग भगवान शिव को भांग रुपया श्रेणी बढ़ा रहे हैं सुनकर। सभी ने शास्त्र पुराण के अनुसार ही चलना चाहिए। मन गढ़ंत छुड़ी हुई बातें से भगवान शिव की माता पार्वती बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, प्रमाणित बदल नहीं करने चाहिए। महागढ़ के पियागरू में कुंडिस पट्टी आड़ा हूँ, तू राजा गिराल दुलारी मस्त्र फुलकोटी आड़ा से, मतलब ऐसे निरस बदल गाए जाते हैं। बताओ कहाँ इसमें भांग सुनते का वर्णन है। भगवान शिव के साथ बारात में, भगवान शिव की बारात में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और भी देव देवता, ऋषि मुनियों की पत्नियां और भगवान शिव के अनंत गण आए। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि भगवान शिव ने भांग पी, सुल्फा पिया या और किशोर पिया। ये सब गलत बातें हैं, ऐसा कोई जमाने। और भगवान सत्य महिमा ही सुने, सत्य महिमा ही गाए, अपने शास्त्र पुराण के अनुसार ही चले। शिव पुराण में लिखा गया कि जहां शिव की निंदा होती हो, या तो उसे बंद करवा दे या वहां से चले जाए। आज जागरणों में खूब ढंग ढंग करके भगवान शिव का अपमान किया जाता है, शिव द्रोह किया जाता है, जो बहुत गलत है। जागरण करवाने चाहिए घर घर में, लेकिन भगवान शिव की बेइज्जती नहीं। ये तो वैसे काम हो जाता है जैसे खीर बनाई और उसमें नमक डाल दिया, कोई नहीं खाएगा। सारा कीर्तन किया और उसमें भगवान शिव की बेइज्जती की, शिवद्रोह किया, तो उस जागरण कीर्तन का कोई भी फल नहीं मिलेगा, मतलब व्यर्थ जाएगा। जैसे खीर बंदों को डालने से खीर व्यर्थ चली जाती है, उसी प्रकार से कीर्तन का जो समय है उसका पैसा धन है, जो कुछ भी समय लग गया वो सारा व्यर्थ जाएगा, कुछ भी पुण्य नहीं मिलेगा। तो सभी से अनुरोध है कि भगवान शिव की सत्य महिमा सुने, और कोई असत्य महिमा गा रहा हो तो उसे रोक दे, या ना रोक के जाए तो वहां से आप चले जाए। यही सबसे बड़ी बात शिव पुराण ने बताई है कि शिव द्रोह से सब डरना चाहिए। देखिए 55वां अध्याय सुनिए। शिव पार्वती तथा बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना, और शिव विवाह उपाख्यान के श्रवण की महिमा, यानी शिव विवाह को जो सुनता है उसकी क्या महिमा, उसे क्या मिलता है, सुनने वाले को बताया गया है। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देकर मैना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। एक विदुषी ब्राह्मणी थी जो हिमालय पर्वत की नगरी में रह रही थी, हिमालय की नगरी में रह रही थी। उसने जो है पार्वती को लोक शिष्टाचार समझाया कि लोक शिष्टाचार क्या है, आपने किस प्रकार से अपने पति के घर में रहना है, कैसे रहना चाहिए, लोक व्यवहार क्या है, सारी बातें समझाई। तो उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देकर हिमालय की पत्नी मैना को, यानी पार्वती की मां मैना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना ने भी तथास्तु कहा और प्रेम से विभोर हो गई। तदंतर धैर्य धारण कर
काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल उठी। जब उसे पता चला कि तेरी लड़की अब जाएगी, तो अपनी बेटी काली यानी पार्वती को ही काली कहते थे, को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे बहना पार्वती को बार बार गले लगाकर ऊंच स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। आज भी हम देखते हैं कि जब बेटी का विवाह होता है, जब वह अपने पति के साथ जाती है, फेरे होने के बाद विदा होती है, तो सभी रोने लग जाते हैं। शोक व्यथित होकर शैल प्रिया बहना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देवपुत्रियां भी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। देवपुत्रियां भी वहां मैना के घर, हिमालय के घर आई हुई थी। विवाह उत्सव में इंद्र की पत्नी सची, कामदेव की पत्नी रति आदि आदि सभी देवताओं की पत्नी आई हुई थी। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया सभी वहां आई हुई थी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगी तथा अचेत हो गई। विदा होते हुए स्वयं योगेश्वर भी रो पड़े। ऐसा दृश्य हो गया कि खुद भगवान शिव भी रोने लगे। तब दूसरों की क्या बात है। इसी समय बड़ी सी घटना के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को सुनने कर तुम कहां जा रही हो, इस प्रकार कह कहकर वे बार बार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचार बस जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे भी अपने माता पिता याद बहुत आने लगी कि वो जा रही थी, पता नहीं कब आना पड़े, जब भी आ जाए। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता, मैना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदरपूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लगन वेला आ गई है। तब हिमालय ने मैना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगवाई। तदंतर ब्राह्मण क्षत्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सबने आशीर्वाद प्रदान किया। मैना और हिमालय ने महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए समर्था दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित संबंधी एवं क्षत्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले आए। भगवान को सदाशिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सदाशिव ही रहते हैं, बाकी तो प्रलय में डूब जाते हैं। तब पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। पार्वती माता कैलाश पर आ गई तो वहां आने पर भी सभी लोग जो भी बरात में आए हुए थे, सभी देवी देवता, वे सभी वहां थे साथ में, तो उन लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया ना। शिव जी ने, आपका डब्बी आ रहा था। शिव जी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी,
मैं तुम्हें पूर्व जन्म का श्रवण करा रहा हूं, और यदि तुम अपनी लीला से उसे श्रवण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आप जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिव जी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवताओं को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपूर्ण भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी क्षत्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को यानी भगवान शिव जी को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने प्रिय वचनों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की बढ़ाई करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुने, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। कश्यप भगवान विष्णु के पिता हैं, जैसे वे अपने पिता को प्रणाम करते हैं तो विष्णु भी जैसे कश्यप को प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को, तो उसी प्रकार से शिव जी ने भी अपने जनक अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। यह कौन बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद जी, मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया, फिर शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके बाद मैं तथा विष्णु शिवा एवं शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर शिव जी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवा शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोक विनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत मंगलमय धाम है, सभी मुसीबतों का नाश करने वाला है, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला है, यश देने वाला है, स्वर्ग देने वाला है, आयु प्रदान करने वाला है, पुत्र पोत्रों को बढ़ाने वाला है, सभी कामना को सिद्ध करने वाला है, भोग और मोक्ष देने वाला है, अपमृत्यु को दूर करने वाला है, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुस्वप्नों का शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को भी सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्न पूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। यानी भगवान शिव जी की यह कथा जो सुनता है, सुनाता है, उसको अनंत लाभ मिलता है, हर तरह का लाभ मिलता है, भगवान की निष्ठल भक्ति मिलती है और वह मोक्ष को चला जाता है। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवा शिव के इस चरित्र को सुनता है
उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विधाता ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि वास्तव में ही मानवों का, दानवों का, सबका भला होने वाला है, सभी का भला होता है निश्चित रूप से, जो भी भगवान शिव की कथा को सुनता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संगीता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण भाग, द्वितीय रुद्र संगीता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। भगवान शिव की स्तुति सुनिए संस्कृत में। वंदे वंदन तुष्ट मानसपति प्रेम प्रियम प्रेम मत, वंदे वंदन तुष्ट मानसपति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकृत परपूर्ण निखिलाई स्वर्गीय वासम शिवम सत्यम सत्यम मयम त्रिसत्य विभम सत्य प्रियम सत्यम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम सौ किए कृत योपाता कृतिम संक्रम। वंदना करने से जिनका मन खुश हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण हैं, दूसरों के विलासा को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण संसिद्ध ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्य में है, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो केवल अपनी कृपा से ही विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की, सदाशिव भगवान की हम वंदना करते हैं। बोलो भगवान शिव की जय हो। सभी ने भगवान शिव की कीर्ति सुननी चाहिए। यह भगवान की नवता भक्ति है, श्रेष्ठ श्रवण भक्ति है, सभी ने सुननी चाहिए। और भूलकर भी भगवान शिव का और माता पार्वती का अपमान नहीं करना चाहिए। यह शिव द्रोह है, महापाप है। किसी के बहकावे में नहीं आए, भगवान शिव को भांग सुरफे का नशेड़ी न बनाए, माता पार्वती को भांग घोटने वाली न बनाए। सत्य समझे, यह सत्य बातें शिव महापुराण में लिखी गई है। सभी ने प्रमाणित बदल ही सुनने चाहिए, गाने चाहिए, लिखने चाहिए। भगवान शिव की महिमा का सत्य गुणगान कर अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, पुण्य कमाना, सदाचार में रहना, परोपकार में रहना, दान पुण्य करना। जो शिव कथा में, राम कथा में, गौ कथा में, कीर्तन जागरण में जो भी अपनी श्रद्धा से दान पुण्य करता है भगवान के निमित्त होकर, उसका 1 रुपया भी अनंत गुना फल देता है। पता नहीं कितना भगवान दे देते हैं। तो ऐसी कथाओं के अवसर में अवश्य कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य की महिमा बढ़ानी चाहिए, अपने अनमोल शरीर की महिमा बढ़ानी चाहिए और अनंत पुण्य बढ़ना चाहिए। बोलो भगवान शिव महादेव की जय हो।